वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेसर टूल के हवाले से गाइड करूँगी। ये हमारे पास मैजिक पेन के साथ जो टूल है वो है लेसर टूल। लेसर टूल की शॉर्टकट की क्यू है। लेसर टूल जो यूज़ किया जाता है हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पॉइंट के सिलेक्ट करने के लिए। ये ज़्यादातर आपके पास मैश टूल की सूरत में यूज़ किया जाता है। लेसर टूल के यूज़ के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कोई शेप। शेप के लिए हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल हमने ये लिया, एक शेप ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो गई है। अब हम जाएंगे कि लेसर टूल को जानेंगे कि लेसर टूल को यूज़ कैसे किया जाता है। लेसर टूल के यूज़ के लिए हम जाएंगे मैश टूल पे। मैश टूल की शॉर्टकट की यू है। अब इसके कॉर्नर पे मैं अगर डबल टैप करती हूँ माउस की मदद से तो ये हमारे पास हाइट वाइज लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। इसी तरह मैं विड्थ वाइज भी इनमें लाइन ड्रा करके इनको एक बॉक्स की सूरत में बना दूंगी। अब मैंने करना क्या है, मैंने लेसर टूल पे जाना है। लेसर टूल पे जाके किसी भी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को इस तरह से करके ड्रा करके तो सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ से जाके मैं अगर इसका कलर यहाँ से रेड कलर रखती हूँ दे देती हूँ तो ये मेरे पास जो हमने एरिया को सिलेक्ट किया था, स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट किया था, वहाँ पे इसका कलर रेड हो गया है, 3D शेप में आ गया है। इसी तरह अगर मैं सेंटर से कर देती हूँ, इसका कलर को सिलेक्ट करती हूँ या इस एरिया को और यहाँ पे मैं कलर ब्लू कर देती हूँ तो ये इसका कलर यहाँ से ब्लू हो गया है। इसी तरह अगर मैं इस कॉर्नर पे इस एरिया को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से इसका कलर येलो कर देती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कॉर्नर से इसका कलर रेड, ब्लू और मुख्तलिफ कलर में आ गया। हमने सबसे पहले ली शेप लेके हमने मैच पॉइंट की मदद से इसको एंकर पॉइंट दिए। एंकर पॉइंट दे के हम गए लेसर टूल पे। लेसर टूल से हमने किसी भी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट किया और देन इसका कलर चेंज कर दिया और ये हमारे पास 3D एरिया की शक्ल में आ गया, 3D शेप में आ गया। आपने ये याद रखना है कि मोस्टली हम इसको इस्तेमाल करते हैं मैश टूल पर। मैश टूल को इस तरह बना के जिस तरह मैंने लाइंस ड्रा की हैं, लाइन ड्रा करके फिर इस तरह से स्पेसिफिक एरिया को हमने सिलेक्ट करना होता है। अब मैं पेन टूल के यूज़ के बारे में आपको बताऊंगी। हमारे पास सबसे थर्ड नंबर पे जो टूल आता है वो आता है, ऊपर से अगर नीचे देखें तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे टूल आता है वो आता है पेन टूल। पेन टूल की शॉर्टकट की पी है। इसको लेके अगर मैं माउस इधर इंटरफेस पे आती हूँ आर्टबोर्ड पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ये जहाँ पे भी लेके जाना चाह रही हूँ यहाँ पे इनका छोटा सा डॉट लग रहा है। इसको अगर मैं डबल टैप करती हूँ तो ये यहाँ पे एंकर पॉइंट एक लग गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि पाथ को जिस तरफ से मैं लेके जाना चाहूँ ये उसी साइड पे लेके जा रहा है। अब मैं इसको करती क्या हूँ कि मैं इसको फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे लेके जाती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देती हूँ और ये पाथ यहाँ पे क्लोज हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसको नीचे लेके आना चाह रही हूँ, अगर मैं बॉक्स की सूरत में इसको शेप ड्रा कर रही हूँ, ये यहाँ पे आके तो लॉक हो गया है। इसी तरह अगर इसको मैं दोबारा से यहाँ राइट साइड की तरफ लेके जा रही हूँ, यहाँ पे करके तो ये लॉक हो चुका है। अब इसी तरह मैं इसको दोबारा से जाके जहाँ से हमने इस बात को शुरू किया था वहाँ पे जाके मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। और इसी तरह हम कोई भी शेप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स को मैं एक कॉर्नर पे लेके जाती हूँ। मैं दोबारा से पेन टूल की तरफ आऊँगी। यहाँ से मैं कोई भी शेप ले लूँगी आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ नेचर में। यहाँ सिंबल्स मुख्तलिफ सिंबल मिल जाएंगे। यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉकरोच को लेके आ रही हूँ, सिलेक्शन टूल पे जाते हैं। कॉकरोच को शिफ्ट की मदद से हम बड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास एक कॉकरोच जो है वो बड़ा हो गया है। ये हमने इस तरह कर दिया। अब अगर हम पेन टूल से कोई भी शेप ड्रा करते हैं तो उसको लेयर्स पे बनाया जाता है। उसके लिए अगर मैं इसको बॉक्स को बैकस्पेस कर देती हूँ और कॉकरोच को ऐसे क्लिक करके इस साइड पे अगर हम देखेंगे लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे ये लेयर्स हैं। ये लेयर्स का पैनल हमारे पास ओपन हो गया है।
लेयर वन की यहाँ पे हमने डबल टैप करना है तो यहाँ पे लेयर्स लॉक हो जाएगी। और यहाँ से हमने करना क्या है, हमने लेयर टू लेनी है। लेयर टू को हमें यहाँ से ड्रैग करना है। ये हमारे पास लेयर टू और लेयर वन आ गई है। अब हम चलते हैं पेन टूल की तरफ। पेन टूल में जाके हमने याद रखना है, फिल्स को ख़त्म करना है और स्ट्रोक को सिर्फ रखना है। इसको जूम करते हैं जितना हम जूम करना चाहें। अब मैंने इसके कॉर्नर पे लेके यहाँ इस कॉर्नर से अगर मैंने स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैंने डबल टैप किया, इसको छोड़ दिया। अब दोबारा से मैं एक लेफ़्ट साइड की तरफ इसको लेके आ रही हूँ और ये मेरे पास ड्रा, कोई सी भी शेप को हम ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको इस शेप के ऊपर ड्रा कर रहे हैं। इसी तरह दोबारा से जहाँ पे हमें शुरू करना है वहाँ पे इसको लॉक करके तो छोड़ देना है और ये हमारे पास शेप्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से इसको ड्रॉ किया है। मैं आपको इसको वापस पीछे छोड़ के इसको छोड़ने के लिए, अगर यहाँ पे ये लॉक हो गया, हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पे तो ये हमारे पास जितना भी ड्रा हुआ था वो आ जाएगा। मैं यहाँ से अगर इसकी आई को ख़त्म कर देती हूँ, ये हमारे पास जो मैंने थोड़ा बहुत ड्रा किया था, इस तरह से हमारे पास एक शेप सी बनने शुरू हो गई है। आप भी इसी तरह, अब वापस मैं अगर इस आई को लेके आती हूँ और ये हमारे पास एक शेप वापस दोबारा से कॉकरोच की शेप आ गई है। आप इस तरह से किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी शेप को जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मेरे पास ये कॉकरोच की पिक थी तो ये इसको मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने यहाँ पे ले आई हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। लॉक कर दिया है। इसी तरह इसके कॉर्नर पे जाके इसको लॉक किया और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है। जिस तरह से मैं ड्रा करना चाहूँ उसी तरह सेम उसी तरह ही ये ड्रा हो रही है। इसको वापस मैं बैक की तरफ लेके जा रही हूँ, ये वापस ऊपर की तरफ जिस शेप में ये कॉकरोच ड्रा हुआ है, जिसको यहाँ पे जाके मैंने वापस दोबारा से लॉक कर दिया है। हमारे पास जहाँ जिस पाथ से मैंने स्टार्ट किया था वह उसी पाथ पे मैंने इसको लॉक किया है और ये हमारे पास पेन टूल यहाँ पे लॉक होके तो शेप एक मुकम्मल हो गई है। अब मैं वापस लेयर पे जाती हूँ। लेयर पे जाके तो इसके लॉक को या इसके आई को ख़त्म कर देती हूँ और ये जो मैंने शेप ड्रा की थी ये मेरे पास इस तरह से आ गई है। अब आगे के टूल को वापस आई पे जाते हैं, जाके तो इसको दोबारा से किसी और तरह से ड्रा करते हैं। अगर मैं इसके यहाँ से आई वाला सेगमेंट जो है उसको मैं ड्रा करती हूँ, इसी तरह ये देख सकते हैं मैंने किससे डबल टैप किया इसको। अब मैं इसको वापस जिस तरह से ये ड्रा हुई है उसी तरह से ड्रा कर रही हूँ। इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इसको बिल्कुल आराम आराम से करना है। किसी भी शेप के लिए तरह से करती हूँ, पेन टूल की मदद से ड्रा करती हूँ तो उसमें बिल्कुल आराम से इसको कंट्रोल प्लस करके तो इसको जूम करके तो आराम से किया जाता है। ये हमारे पास जो आईज इसकी बनी हुई है इसको भी मैं इसी तरह से ड्रा करूँगी। पेन टूल की अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यही है। यह यहाँ पे जाके तो ये वापस से लॉक हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरी आई को ड्रॉ किया, इसके कॉर्नर पे गई, इसको इसी तरह से कर्व करके तो ये मैं इसकी लेयर वन की आई ख़त्म करके तो आपको बता देती हूँ। ये जिस तरह से मैंने ड्रा किया था ये मेरे पास कॉकरोच इस तरह से बना हुआ आ गया है। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं फिल कलर यहाँ से ग्रीन कर देती हूँ और इसका कलर को आइस के कलर को मैं कर देती हूँ येलो। ये हमारे पास इस तरह से भी, या अगर हमारे पास शेप ख़राब हो गई है कंट्रोल जी करेंगे
वापस हमारे पास उसी तरह से शेप आ गई है। अगर इसका कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ फिल, तो आप ड्रा करने के बाद इनको अपनी मर्जी से किसी भी कलर पे देके जा सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि पेन टूल का यूज़ कैसे किया जाता है और लेसर टूल का। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।